नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेस यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी से। और आज हमारे बीच में एक खास मेहमान जो कि सामने आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कि लखनऊ से चल करके आज दिल्ली पहुंची हैं और आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है। नाम पंडित सीमा शर्मा है, जो कि काफ़ी चर्चित हैं। और भले ही मतलब कि इन्होंने कैमरे के पीछे काम किया हो, क्योंकि मैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये बहुत पहले जो 15 साल का इनका एज था, 15 साल से ही ये शास्त्रीय संगीत में इन्होंने अपना पैर पसार दिया। और उसके बाद अभी जो तत्काल में वो गीत गाती भी हैं और लेखन का भी काम है। और इनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे भोजपुरी जो संगीत गायक है, इनके माध्यम से वो काफ़ी फेमस भी हुए। तो ऐसी हमारे साथ में शख्सियत बैठी हुई है पंडित सीमा शर्मा जी। आपका यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी में स्वागत है। थैंक यू भैया। और आप जैसे जिस छोटे से कस्बे से निकल करके आप लखनऊ जैसे शहर में आप बसी हैं और आप अपने बलबूते के माध्यम से दुनिया आपको एक लेखक के नाम से, एक गीतकार के नाम से आपको जानती है। और आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जो अपने आप उनके चेहरों को अपने चमकाने का काम किया। जी। क्या कहना चाहेंगे आपके विषय में, थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में? जी, हम जब से ये सिंगर का काम करना स्टार्ट किए तब से हम अपने लाइफ के बारे में बीती हुई बातें बता दूंगी। और शुरुआत में जब हम 12 साल के थे तो हमारे कैप्टन जी थे, हमारे पिताजी सुधार मेजर फौज में। तो कैप्टन जी ने हमारा मतलब थोड़ा सा परीक्षा लिया कि हमारे जो फौजी बच्चों के बच्चे हैं उनके अंदर में क्या है, कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको कोई जानता नहीं है। खेलने कूदने पढ़ने लिखने में उनको डाल दिया जाता है, उनके मन की बातों को नहीं जानता है। फिर हम लोगों ने एक सरस्वती माता का वंदना किए स्टेज पे। तो फर्स्ट प्राइज़ पहला 12 साल में मेरे को वो मिला और दूसरी प्राइज़ हमको मिला गुवाहाटी में जब हम 14 साल के थे। तो गुवाहाटी में हमने पहला गाना गाया था। से सुनाना चाहेंगे, मतलब सुनना चाहेंगे तो हम सुनाएंगे। आपका जो पहला गाना है जिससे आप विख्यात हुई हैं, आपका नाम रोशन हुआ है, वो गाना पहला आप सुना सकते हैं? जी। और थोड़ा सा मुखड़ा ही सुना सकते हैं। मैं एक लाइन 2 लाइन में अपना मतलब गाने को रखूँगी। और ये हिंदी मतलब हिंदी गाना है, पुराना गाना है। ये राजेश खन्ना का गाना है और लता जी ने गाया है। हमको बहुत बचपन में पसंद था और हम गा के एक लाइन में सुना देंगे। बाकी सब दुनिया जानती है इस गाने को, सुनना भी पसंद करेगी। तो ये गाना हमने बचपन से ही हमने गाया है। और बचपन से ही हमारे अंदर मतलब एक सरस्वती माता का वंदना की वजह से हमारे अंदर एक माता जी का सुरताल था और हमको बहुत ही मतलब सिंगर बनने का बहुत शौक़ था। उसके बाद से ये गाना सुन लीजिएगा, उसके बाद से हम आगे अपना टॉपिक को रखेंगे। तो ये गाना है कि कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। तो हम लोग बच्चे थे, बच्चों के मन में ऐसा होता है कि एक शीशे की तरह साफ़ होते हैं बच्चे, जो उनके मन में पलता है वही अपने मुंह पे सुनाते हैं सब। फिर उसके बाद फिर तीसरी बार में साजन पिक्चर आया था माधुरी जी का। तो उसमें दूसरा गाना ये मैंने उस गाने पर माता जी का ही बना रखा है, पहला वीडियो मेरा है। तो उस गाने को डायरेक्टर ने बोला कि आप इस गाने को तुरंत 15 मिनट में गाना हमको लिख करके दिखाइए। अगर हिंदी गाना है तो उस गाने को माता जी के उसमें मतलब बदल कर बताइए। तो ये इस गाने पर मैंने गाना पहले वीडियो में मेरा है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, इस गाने पे दूसरा गाना मैंने बना के उनको दिखाया था डायरेक्टर जी को। बहुत याद आवे लो हमके मैया, बहुत याद आवे लो हमके मैया। ऐसे मैंने उस गाने को पूरा आपने लिखा भी और आपने गाया भी? जी, हमने लिखा भी गाया भी जी। और मेरा परीक्षा डायरेक्टर इस तरीके से लेते थे कि इनके अंदर कितना लिखने का मतलब वो है तरीका है। हाँ, तो हम इनका परीक्षा लें। सन 2017 से हमारा परीक्षा स्टार्ट हो गया था।
तो हमने अपने परिवार से भी पूछा कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। बोले ठीक है, डर्टी गाना मत गाइएगा, बाकी माता जी के अलाउ है। मतलब मायके और ससुराल को देखकर, पब्लिक को देख कर के गाना गाइए। और ना बच्चों के अंदर कोई डर्टी आना चाहिए, ना परिवार के अंदर, देखने में भी सुंदर लगे, आपका इज्जत आदमी करे। तो फिर मैंने माता जी का गाना लिखना भी स्टार्ट किया। और वैसे भी मैं रात में सोती नहीं हूँ, और माता जी की गाना, प्रवचन, भजन, कीर्तन, मतलब जब मेरे को नींद आती तब मैं सोती हूँ, नहीं नींद आती तो जगती रहती हूँ, जब नींद आती तब सोती हूँ। मैं मतलब माता के ही भजन कीर्तन में लगी रहती हूँ। मतलब कि अभी आप तक का जो आज तक का जो आपका सफ़र है, मैक्सिमम आपने माता की चौकी, माता के जागरण आप ये गाती आ रही है। अभी आपके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी हुई मिली है कि आपने बहुत सारे जो भोजपुरिया स्टार हैं और जो भोजपुरी जो फिल्म जो बनती है उसमें भी आपने लेखन का काम किया हुआ है। जी जी। क्या बता सकती हैं? ऐसा है कि लखनऊ में आलमबाग है, आलमबाग में ओम सीरीज म्यूजिक हैं, हमारे सर हैं राजेश शर्मा हैं। उन्होंने सबसे पहला पेपर में नाम दिया था कि हमको सिंगर की ज़रूरत है, तो हम पेपर पढ़ के उनके पास गए। हमको शौक भी था गाना गाने के लिए, लेकिन हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हम अपने ही मगन में रहते थे, अपने ही अगल बगल पड़ोसियों में, बहनों में, आंटियों में भजन कीर्तन गाते थे। सारी आंटियाँ बोलती थी कि बेटा तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमको सबका साथ मिला, सारी आंटियों ने मदद किया, मम्मी ने, पापा ने, भैया भाभी सब ने मदद किया, हमारे घर वाले भी मदद किया, हमारे बच्चे भी हमारे सपोर्ट में, हमारे गाँव वाले भी सपोर्ट में हैं, मायके ससुराल सब सपोर्ट में है। तब हमने कदम आगे बढ़ाया, तब जाकर उस पेपर को पढ़ के हम आलमबाग गए, ओम सीरीज म्यूजिक में पैर रखे। फिर उन्होंने हमारी इज्जत किया, हमारे गाने को सुना, परीक्षा भी हमारी हुई, सारे डायरेक्टरों ने परीक्षा लिया, बम्बई तक सारे डायरेक्टरों ने परीक्षा लिया। उसके बाद से हम अपना ये गाना, डर्टी गाना लिखे थे लेकिन गाए नहीं। कौन सा गाना, मतलब कि आप हमारे चाहे दर्शकों को भी बता सकते हैं कि कौन सा गाना डर्टी था? लिखे थे हम डर्टी, लेकिन हमने समर सिंह वहाँ पर बहुत, मतलब एक होता है कि बहुत गरीबी से वहाँ पर आया और हमसे बोला कि सर हमें कोई गाना ऐसा दीजिए जो हम अगर गाते हैं तो हम फेमस हो जाएं। हमने कहा ठीक है, हम गाना तो लिख के देंगे, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से पब्लिक सुनती है डर्टी गाना, उस तरीके से आप फेमस हो जाएंगे। हमने ये गाना लिख कर दिया कि बतावा ये गोरी तारा गन्ना के रस ढोड़ी में सही सही जाता कि ना। डर्टी गाना लिख कर दिया, वो लड़का फेमस हो गया। आज की डेट में भी उसको हम गाना लिख के देते हैं, समर सिंह नाम है उसका, लेकिन वो इंसान फिर पलट के पीछे नहीं देखा। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं देखना कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। हमको बहुत खुशी है कि आप ऐसा पता चला है कि आपने जैसे रवि किशन जी हैं और जो भोजपुरिया जो सुपरस्टार हैं मनोज तिवारी जी, उनके साथ में भी आपने काम किया हुआ है। जी। और भी भोजपुरी गाने, मतलब कि जो भी गाने हैं आप एक एक छोटा मुखड़े में सुना भी सकते हैं। मैं एक लाइन में सारा गाना, जितना गाना मैंने लिखा है, जितना गाना दिया, स्टोरी दिया। एक मूवी बना था राजा ढाबे वाला, वो ओम सीरीज म्यूजिक डालेंगे तो आ जाएगा। दूसरा मूवी था राजा हिंदुस्तानी, उसमें भी मैंने थोड़ा 2 लाइन लिख के दिया है। उसके बाद से जो अमरपाली दुबे हैं, हमारे गाँव की हैं, उन्होंने भी, उनकी दादी जो थी बहुत बम्बई में मानती थी हमको और दोस्ती उनसे काफ़ी है, लेकिन वो अभी शायद नहीं पहचान पाएंगी। जैसे इंसान को जब पैसे हो जाते हैं, धन आने लगता है, तो इंसान को आदमी इग्नोर करता है, लेकिन हम लोग इस बात को टेंशन नहीं लेते हैं। वो इंसान आगे बढ़े। आज भी हम चाहते हैं अमरपाली आगे बढ़ें। अमरपाली दुबे की दादी से हमारी मुलाकात हुई गोरखपुर में, गोरखपुर के रहने वाली हैं, उनसे हमारा पूरा कहानी स्टोरी हुआ और उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा स्टोरी लिख के दो, एकदम देहाती स्टोरी, जैसे कि गांव वाले चाहे शहर वाले कोई भी इंसान देखे तो इसको साइन मार दे के अच्छा है। उसके बाद हमने स्टोरी लिखा, सब आदमी जितने राइटर थे, जितने डायरेक्टर थे, सब मिल के स्टोरी लिखे, गाना लिखे। फिर हमने अमरपाली दुबे को निरहुआ से उन्होंने मुलाकात किया। निरहुआ ने उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी हमने बोला कि देखो आदमी रास्ता चलता है तो एक बार भटकता है, फिर बार बार दौड़ के जाना चाहिए वहाँ पर। वो आदमी जीत के आता है, हार के नहीं आता है। फिर अमरपाली दुबे के निरहुआ ने पहले ही से, निरहुआ हिंदुस्तानी में मूवी में इन्होंने अमरपाली दुबे को लिया और ये मूवी बनाया। उसके बाद से अमरपाली दुबे फिर आगे हिट हो गई। फिर उन्होंने फिर किसी से मतलब रखना छोड़ दिया, फिर किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि निरहुआ जी ही उनको किसी से मिलने नहीं देते थे। और अमरपाली दुबे सिंगर भी हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छा मतलब कि हर एक चीज़, उनका एक्टिंग भी अच्छा है और उनके अंदर निगेटिविटी बहुत, मतलब कुछ है ही नहीं निगेटिविटी। कोई कुछ भी बोले, उनके अंदर निगेटिविटी रखेंगी तो आगे बढ़ेंगी नहीं।
तो ऐसे करके अमरपाली दुबे आगे बढ़ी, समर सिंह आगे बढ़ा। और हम लोग अभी भी तिवारी जी के घर जाते हैं, जो भी लिखना होता है, देना होता है जी। उन्होंने भोलेनाथ के ऊपर 2-3 गाना गवाया था, तो हमने गाया था, एल्बम भी बनवाया और एक गाना अभी तैयार किए हैं और उनको हम देना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आदमी मिल नहीं पाया। और ये गाना हम मतलब लिखे हैं और इसका वो भी बन गया है, ट्रैक भी बन गया है और ये गाना हम एक लाइन में गा के सुना देते हैं। भोले बाबा तानी हमके अपना लेता, आपन बना लेता ना। भोले बाबा तानी हमके अपना लेता, आपन बना लेता ना। जैसे अपनौले बाड़ा जटवा में गंगा के, ओइसे के हमके अपना लेता, आपन बना लेता ना। इसके ट्रैक में है, शुरुआत में कर्पूर गौरम करुणावतारम, शुरुआत में ट्रैक ऐसे बना हुआ। ये गाना में जैसे जोड़ जोड़ के भोलेनाथ का हम लोग मतलब प्रचार किए हैं और ये गाना हमको देना है। अगर तिवारी जी चाहेंगे तो लेंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। तिवारी जी के भतीजा नीरज तिवारी हैं, वो बहुत मानते हैं हमको, हमारे साथ उठना बैठना खाना पीना गाना भजन कीर्तन सब होता है उनके साथ में। और ऐसे लाइफ आगे बढ़ती गई। आपने जो मतलब बात चल रही थी फिल्मी दुनिया में, क्योंकि जो अभी जो नए युवक जो लड़के हैं जो फिल्म को ज़्यादा पसंद करते हैं और देखा जाए कि वो जो भोजपुरिया जो गाना होता है, भोजपुरिया जो मूवी होती है, अधिक राज्यों में भी लोग पसंद करते हैं। जैसे साउथ की जो एक्शन मूवी आती है तो साउथ के सभी लोग देखना पसंद करते हैं, वहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड भी फीकी पड़ गया है। वैसे जो भोजपुरी जो मूवी है उसका इतना क्रेज हो गया है कि जो पूर्वांचल बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और भी मतलब बंगाल तक के लोग मतलब उस मतलब मूवी को पसंद करते हैं और गाने को भी पसंद करते हैं। तो आपका जो स्तर है, तो क्या मतलब कि आप अपने आप को क्या समझती हैं कि मतलब कि आपका स्तर डाउन है इसलिए कि जो आपको आपने जिनको गाना प्रोवाइड कराया है, जिनको अपनी स्टोरी दी, वो आपको आपके साथ में लेकर के नहीं चलते हैं? नहीं लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब ज़रूरत कमी मुझे अपनी मतलब फैमिलियों से ये होता है कि फैमिली हमारे हमको ये नहीं चाहे कि ये मतलब उसी जगह बैठ जाएं। जैसे वहाँ बैठने का मतलब है कि बच्चे को ना टाइम देना, माँ बाप को ना टाइम देना, ससुराल में को गाँव वालों को ना टाइम देना। वो ये सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा आगे बढ़ती हैं तो हम लोग को टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमने सबको खुशी में अपना खुशी समझा और हमको बहुत खुशी होती है कि अगर हमारा गाना कोई गाता है तो हमको बहुत खुशी होती है। और हम इस चीज़ को बहुत हम भाग्यशाली समझते हैं कि हमको पब्लिक ने चाहा, हमारे जो दर्शक हैं हमको देखना चाहते हैं, हमारा गाना सुनना चाहते हैं। हम पब्लिक से ही हीरा मोती हैं, पब्लिक हमारा भगवान है और पब्लिक से ही हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, पब्लिक तो क्या है कि आप जो है पब्लिक में फ्रंट पे आती ही नहीं है ना, क्योंकि जो मेन जो कार्य होता है मूवी का हो या गाने का हो, तो उसमें मेन जो काम होता है वो डायरेक्टर का होता है, राइटर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है। उनको पब्लिक जानती नहीं है, नहीं उनको नहीं है ना। मगर जो रॉयल्टी आती है तो उन असली जो रॉयल्टी के हकदार वही लोग होते हैं, है ना। मगर क्या वो रॉयल्टी अभी तक वो आपको अचीवमेंट हुआ है, अचीव हुआ है, या मतलब कि लोग मतलब कि जो जिनको आपके माध्यम से जो फेमस हुए हैं वो आपको मतलब कि कुछ दरकिनार जैसी मतलब कि जो उनके मन में जो भावना थी वो वैसा कर दिया है? नहीं दरकिनार नहीं किया है। ऐसा है कि जब जरूरत पड़ती है तो बुलाया जाता है। कि ये जो आपने गाना भोजपुरिया गाना गाया था कि ढोड़ी में गन्ना का रस जाता कि ना, है ना, तो उसमें कि मतलब कि जो समर जो इतने बड़े मतलब कि हो गए, एक ही गाने से फेमस हो गए, जबकि अगर अभी आप यूट्यूब में देखेंगे तो कितने हजार मिलियन उनको देखने का काम किया है। उन्होंने हिंदी गाना छोड़ करके, डटी गाना छोड़ के अपना वो खुद गाना धोबी वाला बनाते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं और अपना खुद गाना मतलब जिस तरीके से वो गाते हैं, मतलब गांव का पूरा टाली ट्रैक्टर लेकर गांव देहात का जो लोग पसंद करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो पसंद करते हैं, जो बीच की महिलाएं होती हैं 60-70 वाली वो पसंद करती हैं, जो जवान लड़के हैं वो भी पसंद करते हैं उनके गानों को। लेकिन जो हमने गाना लिख के दिया था फिर उन्होंने वहाँ से वो मुंह मोड़ लिए, फिर सामने वाले को पहचानना बंद कर दिए, मतलब आना बंद कर दिए। लेकिन इंसान के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर कितना भी बड़ा इंसान हो जाता है तो वो उस चीज़ को ध्यान देता है कि जहाँ से वो
आगे बढ़ा अभी रहता है। रवि किशन से और आपसे जो है जो भोजपुरी स्टार है रवि किशन और मनोज तिवारी, इनसे भी मुलाकात हो चुकी है। वो जी। क्या कहते हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? नहीं, ऐसा है कि वो लोग कुछ कहते नहीं हैं, वो लोग तो अभी भी बुला रहे हैं, हमेशा बुलाते हैं। नहीं, हमेशा हेल्प मिलता है, इज्जत में भी मिलता है, आदर सम्मान में भी मिलता है, बहुत ज़्यादा ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और गाना को हमारे तरफ से मांगते भी हैं लोग। वो लोग जब जब प्रोग्राम होता है तब तब बुलाते हैं, लेकिन हम ही नहीं पहुंच पाते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम शक्ति नगर में थे तो निशा पांडे का प्रोग्राम था इंडिया गेट में, खुद मनोज तिवारी ने हमको बुलाया था कि मैडम आप आइए, और हम पहुंच नहीं पाए। कुछ ऐसा मतलब कि समस्या था, कुछ ऐसी बातें थी कि वहाँ पे हम रुक गए। और जी, हम नहीं जा पाए। लेकिन आज भी अभी भी फ़ोन आता है कि मैडम आइए, मिलिए, कहाँ पे हैं आप। रात में भी बातें होती हैं, 1:30 बजे वीडियो कॉलिंग होके बातें होती, क्योंकि बड़े लोग तो शाम सुबह बिजी रहते हैं, पार्लियामेंट चलता है तो उसमें बिजी रहते हैं, कहीं कहीं उनकी और कामें होती बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि दिन में कॉल करे चाहे मुलाकात करे, तो लोग रात को ही फ्री होते हैं। रात को ही फ्री। जी। तो अभी क्या, अभी जो आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कि आपका जो भविष्य है, अभी तो काफ़ी, आपकी एज क्या होगी वैसे? मैं सॉरी, मैं आपकी नहीं एज नहीं, पूछ कोई रहा हूं, तो बात आपको नहीं, लगा हम बता रहे हैं अपनी एज। आप 15 साल से संघर्ष, मतलब आप 15 साल एज से संघर्ष कर रही हैं। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हमारा जन्म सागर का है, मध्य प्रदेश का। हम 78 में जन्म लिए थे। 78। हाँ, हमारे जन्म के बाद से हमारे पिताजी का बहुत आगे बढ़ने का वो हुआ, और हम जगह जगह रहे। कोई इंडिया में ऐसा जगह नहीं जहाँ नहीं रहे होंगे। पिताजी का पोस्टिंग आता गया, हम बड़े होते गए, पढ़ते गए, लिखते गए अपने। हम उस समय ये नहीं जानते थे कि दुनियादारी क्या होता है, हम अपने ही मगन रहते थे अपने भजन कीर्तन में। और फिर सन 2015 में हमारा शादी हो गया, 93 में शादी हुआ। शादी के बाद अपने परिवार में लग गए। फिर हमने धीरे 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 सबने कहा कि आप कुछ करिए, इतना आपके अंदर गुण है, कला है, तो हमने सबको देख कर के ये काम आगे बढ़ाया। मैडम, एक प्रश्न है कि आप जो है, आपकी एज लगभग 43 होगी जी, और जब आपको हमने बता दिया कि 78 का जन्म है तो आपने हिसाब कर ही लिया होगा। हाँ, तो मतलब नहीं 43 है, मतलब कि, और आप जो है 23 से ही मतलब कि आप जो है मतलब संघर्ष, मतलब कि 93 से हाँ, हमने बहुत ही कर्नल का प्राइज़ पाए, कैप्टन का प्राइज़ पाए। हमने शुरू से, हमको आदमी ने जैसे एक भगवान का हाथ होता है उस तरीके से हमको बड़े बड़े लोगों ने हाथ रखा हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। हमको एक जो जोत जलता है अंदर, उस जोत को जला के रखा हमेशा। चाहे हमारे कोई भी इंसान हो, जो हमारे प्रेमी हैं, सहेली हैं, आंटियां हैं, जो हमारी मम्मी हैं, हमारे घर में सबसे बड़ी बात तो हमारी माँ है। हमारी माँ ने हमको शुरू से बोला कि बेटा कुछ करो, क्यों ऐसी चीज़ को दबाती हो, तुम्हारे अंदर जो चीज़ को, मतलब सरस्वती माता हमेशा जगरी थे। किसी ने भी, जो भी डायरेक्टर हमसे मिले, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को दबाइए मत मैडम, आप इसको समाज में दिखाइए, अपने आप को लिख करके दिखाइए, चाहे गा के दिखाइए, चाहे कुछ भी करके दिखाइए। वैसे भी हम जागरण, भागवत, माता की चौकी, अपने एरिए में जहाँ जहाँ हमको मौका मिला, जहाँ जहाँ बुलाया गया, क्योंकि आदमी अपने एरिया से ही फेमस होता है। जैसे कानपुर हो गया, आलमबाग हो गया, इलाहाबाद हो गया, जहाँ जहाँ बुलाया गया हम गए। आज भी जी, इलाहाबाद में आज भी हमें बुलाया जा रहा है, 24 घंटा बुलाया जाता है कि आप शिवरात्रि में आइए। शिवरात्रि में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इलाहाबाद में एक गांव है, उसका नाम है, मतलब पहाड़ी इलाका है, ऐसा है कि वो नाम अभी नहीं आ रहा है, लेकिन नाम है, बहुत अच्छा जगह है। और वहाँ पर हम गए थे शिवरात्रि में। शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक हमने प्रवचन किया भोलेनाथ का। सारी बातें, जैसे भोलेनाथ कैसे कैसे उनका शादी हुआ, कैसे बच्चे हुए, कैसे क्या हुआ, प्रवचन में पूरा लोगों को जो नहीं भी जानता था वो सारी कहानी पूछे, वहाँ लोग सब गाना के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से सारी स्टोरी को बताया हमने शिवरात्रि में। वहाँ पर प्रवचन करके आए तो 2 दिन वहाँ रुके। फिर जिन्होंने, मतलब जो जो जानने लगा, धीरे धीरे सब बुलाने लगे, और इसी तरीके से हमारा अभी आप भी, आपका जो है सारा जो अपना जो लाइफ है वो सारा संगीत में बनाया हुआ है। भविष्य में क्या, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है राजनीति की, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? क्योंकि हम जो जिस तरीके अब से, जैसे कि मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, वो गायकी से, और जैसे हमारा मन सिंगर में है, वैसे हम बचपन में राजनीति में भी हैं। अच्छा, विधायकी भी लड़ चुके, प्रधानी भी लड़ चुके। हम अपने एरिया की बात बता रहे हैं। हमको हमारे जितनी एरिया में आंटियां हैं, चाहे जितनी औरतें हैं, जितनी सब, मतलब लड़के में भी, स्टूडेंट में भी, सब मानते हैं कि मैडम आप खड़ा होइए, आप ये करिए, वो करिए, आप मतलब साथ निभाते हैं लोग।
पीछे नहीं हटते हैं। नाम हमारा सुनते ही बोलते हैं कि मैडम आप आगे बढ़िए, आपके साथ सब लोग हैं। हाँ। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे पंडित सीमा शर्मा जी, जो कि अपने जीवन की जो कष्ट से कष्ट और अच्छी से अच्छी जो चीज़ें थी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। मगर ये विडंबना है कि जो फेमस होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत बड़े हस्ती यानी लेखक या संगीतकार ऐसे ऐसे व्यक्तियों का, जो कलाकार जो फेमस होते हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ कि वो लोग संगीतकार और जो लेखक होते हैं उनके बदौलत ही फेमस होते हैं। बाकी जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर जो होते हैं उनका भी हाथ होता है, मगर कहीं ना कहीं ये एक विडंबना होती है कि उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है बाद में, जब वो फेमस हो जाते हैं या कुछ ऐसी उपलब्धियां होती है जनता की तरफ से अगर उनको मिलने लग जाता है, वो रॉयल्टी मिलने लग जाती है, वो कहीं ना कहीं उनको एक दरकिनार मिल जाता है। जैसे कि आज हमारे बीच में पंडित सीमा शर्मा जी ने बताया कि अपना जो दर्द हमारे चैनल के माध्यम से बयां किया है, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन्होंने काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी लोगों को फेमस भी किया है, जो कि इनके गानों से, इनके लेखन से लोग अपने चेहरे को चमका चुके हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, एक बार पंडित सीमा जी से ज़रूर मिलें और उनकी जो समस्याएं हैं वो ज़रूर सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। मैं तो मेरा दबाव तो नहीं है, मैं चैनल के माध्यम से मैं यही आग्रह करना चाहिए कि आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए, दर्शक में कोई भी हो, बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों चाहे कोई भी हो, जो बूढ़े पढ़े नहीं हैं उनको पढ़ाया नहीं गया। पहले गरीबी थी, खाने बिना और शिक्षा बिना इंसान परेशान रहता था, अपने घर की स्थिति को खाली पेट से ही चलता था इंसान। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ जो पढ़ा नहीं हो पढ़े, और जो जिस इंसान के अंदर जो भी कला हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे सिंगर हो, चाहे कोई भी कला हो, उस कला को दबाइए मत। उस कले को आगे बढ़ाने के मतलब अंदर से अपना क्षमता दुनिया में दिखाइए। और मेरे अंदर बहुत इस बात का ये है कि जिस लड़की को गाने का शौक़ है, बजाने का शौक़ है, नृत्य कला की शौक़ है, वो अपना जाकर सीखें, कहीं भी सीखें। हमारे पास भी आ सकती हैं। आदमी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कहीं भी जा सकता है। हम इज्जत से उनको अपना कला सिखाएंगे और सिखाते भी हैं। जिम भी सिखाते हैं, बच्चों को कला भी सिखाते हैं। सारे स्कूलों में हमका बुलावा है, उसको वहाँ भी डांस सिखाते हैं। चाहे 15 अगस्त हुआ, चाहे 26 जनवरी हुआ, इस तरीके से बच्चों को सजाते हैं, तैयार करते हैं स्टेज पे लाने के लिए। कहीं झांसी की रानी है तो कहीं इंदिरा गांधी है, चाहे महात्मा गांधी है। जिस पोज में रखा गया उनको वहाँ पे बुलाया गया आदर के सम्मान के साथ में। और आज भी मुझे अपने एरिया में जितने स्कूल हैं, बड़े बड़े सारे प्रिंसिपल, टीचर आज भी इज्जत करते हैं, आदर के साथ बुलाते हैं। और वहाँ पर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले हमको बुला करके बोलते हैं कि मैडम से सीखिए जो सीखना है। और हमको इस बात का बहुत खुशी है कि भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया है कि हम दूसरों को अपना ज्ञान बाँटें। तो बहुत ही अच्छा अपने मैसेज के साथ में इन्होंने बताया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं, है ना। वो चाहे तो लड़कों को भी पिछाड़ सकती हैं। तो ऐसा अनुभव इनके अंदर खास है। ऐसे ही मैं और भी ऐसे खास मेहमान से मैं मिलवाता रहूँगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज।